जी। और जहाँ तक किसानों वाली बात है तो वो भी थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। ये मॉडल क्या कहता है कि देखिए भारत सरकार क्या कह रही है कि भाई साहब हम आपको एमएसपी इसलिए नहीं दे पाएँगे क्योंकि भारत सरकार पे 100 करोड़ का 10 नहीं 10,000 करोड़ का जो है बोझ आएगा। यही कहना है ना भारत सरकार का? जी। हम इसका उल्टा कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको एक एमएसपी दे देंगे जब आप खाद्यान्न आपके खेत से बाहर निकलेगा और खाद्यान्न के मालिक आप बने रहेंगे और खाद्यान्न को लेके आपको मंडी में नहीं जाना होगा। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि इसको खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ के वेयर हाउस, वहाँ के होलसेलर, रिटेलर तक वो चीज़ पहुँचाई जाएगी और फाइनल कंज्यूमर के पास पहुँचाई जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में किसान ही उस खाद्यान्न का मालिक है, एक एमएसपी मिलने के बाद भी। जी, जी, जी। तो आज जैसे जो बनिया है, हम जैसे लोग जो है खरीदते हैं और फिर कहीं होर्डिंग करके उसकी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके उसको मनमाने दाम पे बेचने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, जी। अब इस मॉडल में जब खाद्यान्न का मालिक वो बनिया है ही नहीं, तो फिर जो है उसे केवल जो सर्विस वो दे रहा है, उसे उसका सर्विस शुल्क मिलेगा, जी। राइट? वेयर हाउस वाले को जो सर्विस दे रहा है उसका मिलेगा, होलसेलर को उसका मिलेगा, रिटेलर का उसका मिलेगा और होम डिलीवरी बॉय को भी उसका मिलेगा और कंज्यूमर एंड पर क्वालिटी कंट्रोल की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी उसके घर पर और वो भी अधिकतम 3 एमएसपी में मिलेगी। तो 1 एमएसपी जो किसान को ऑलरेडी मिल चुका है, ये 2 एमएसपी भी जो है बची हुई किसान के ही डेबिट अकाउंट में माउंट की जाएँगी। उनके डेबिट अकाउंट में किसान के जाएँगी और उससे जो है किसानों के जो खेत में काम करने वाले मजदूर से लेके बीज से लेके ये जो रिटेलर, होलसेलर जो भी सेवाएँ दे रहे हैं, उससे भुगतान की जाएँगी। तो आप बताइए आपका खर्च ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया? आपको बिल्कुल। मंडी में भटकना नहीं पड़ रहा है। हुँ। कंज्यूमर को अधिकतम 3 एमएसपी में जो है ना वो चीज़ मिल जा रही है जो कि 6-6 7-7 एमएसपी में आज खाने के लिए वो लेने के लिए मजबूर है। हुँ। और जो बचे हुए 2 एमएसपी हैं उससे जो है चूँकि बाकी सब भुगतान हो रहे हैं, तो किसानों को बिना किसी खर्च के 1 एमएसपी मिल रही है व्हिच अमाउंट टू 5 टाइम ऑफ हिज इनकम। आज जो वो कमा पा रहा है, उसका 5 गुना हो गया और जी। उसके जेब से पैसा भी नहीं लग रहा है। तो आज जो है वो कई जगह से कर्ज लेता है, कर्ज के लिए वो ज़मीन बेचता है। जो सब नेगेटिव तांडव हैं, वो सब खत्म हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे कुछ सवाल करूँ डीजीपी साहब? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जी, एक तो ये कि आपने इसका कोई प्रेज़ेंटेशन बनाया होगा सरकार के पास में जब जो भी आप तो काफ़ी पुराने हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर्स रहे या जो कृषि मंत्री रहे, उनके साथ में आपने इसको डिस्कस किया है क्या? संभवतः उन्हें समय नहीं मिला, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे और होम मिनिस्टर से भी डिस्कस करना चाह रहे थे। हाँ, कृषि मंत्री से मैंने प्रयास नहीं किया लेकिन उस लेवल पे प्रयास किया। सिटिंग डीजी के बतौर मैंने डीओ लेटर भी लिखा उनको और मैंने कहा कि 15 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे दूँगा और आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। ये किसको कहा आपने? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा और अमित शाह को कहा। जी, और जी। वो डीओ लेटर के माध्यम से कहा, उस समय सिटिंग डीजी था और फिर मैंने 31 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा कि अपराध मुक्त भारत और 21 महालक्ष्य जमीन पे उतारने के लिए आपको करना क्या होगा और उसके लिए कानून का क्या ड्राफ्ट होगा, तो उसका हमने नाम रखा था ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस अंडर एंट्री 65 सी शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये भी बताने की कोशिश की थी कि जो हम बात कह रहे हैं ये संविधान की इस व्यवस्था के तहत दी गई है और उसका कानून का ड्राफ्ट बना के भारत सरकार को भेजा गया है जो अभी भी उनके विचाराधीन है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी भी जो है जब नए 3 कानून बने जी। उसमें जो है हाँ, है?
नए 3 कानून में भी जो है उसका ध्यान नहीं रखा गया। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। अंग्रेजों का जो गुलामों का कानून है वही हमारे ऊपर थोप दिया गया है, कुछ और कठोर प्रावधान भी कर दिए हैं। तो हम जो है, हमारी स्थिति में कहीं कोई सुधार नहीं आया है। थाने से अभी भी हमें भगा दिया जाता है, अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, अपोनेंट से पैसे लेके या राजनीतिक दबाव में फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं। एक व्यक्ति की गलती होती है, 10-10, 12-12 लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है और वर्षों वर्ष वो प्रताड़ित होता रहता है। जी जी आज आम आदमी वर्षों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए विवश है, नेताओं के चक्कर लगाने के लिए विवश है।